हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने एक में अरेनियस की थ्योरी को पढ़ा था और ब्रोंस्टेड एसिड बेस को पढ़ा था और लेविस की थ्योरी को पढ़ा था एसिड बेस के लिए। उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम थ्योरीज पढ़ेंगे लक्स फ्लड की और ओसानोविच की, जिन्होंने एसिड बेस को एक्सप्लेन किया था कि एसिड क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखो लक्स और फ्लड ने क्या बात की एसिड और बेसिस के लिए। उन्होंने बताया कि जो ऑक्साइड का डोनर होगा, क्या बोला बच्चों, जो ऑक्साइड का डोनर होगा वो कहलाता है बेस। क्या कहलाता है? बेस। और जो ऑक्साइड को मतलब ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है वो क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। जैसे आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड को ब्रेक डाउन करेंगे तो आप Ca2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव, आपको ये 2 चीज़ें मिल जाएंगी। ऑक्सीजन मतलब जो O है वो बाहर निकल गया, तो इसका मतलब जो डोनर होगा ऑक्सीजन का वो क्या कहलाएगा बच्चों? बेस कहलाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड एक क्या है? बेस है। वैसे भी आपको पता है कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड सारे क्या होते हैं? बेस होते हैं। यही आप एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ लगा सकते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्या करता है? Mg2 पॉजिटिव होता है, टूटेगा, Mg2 पॉजिटिव में ब्रेक डाउन होगा और प्लस में O2 नेगेटिव बाहर रिलीज हो जाएगा। इसका मतलब ये भी ऑक्साइड का क्या है? डोनर है, तो जिसकी वजह से इसको भी आप क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। अब इनकी एसिड बेस रिएक्शन कैसे दिखाएंगे या एक्सेप्टर कौन होगा? आप एक रिएक्शन देखिए, आपके पास मान लीजिए CO2 है। क्या है? CO2। और CO2 की रिएक्शन आप कर रहे हैं बच्चों बैरियम ऑक्साइड के साथ। किसके साथ? बैरियम ऑक्साइड के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे बैरियम ऑक्साइड मेटल है बैरियम, और इसका जो ऑक्साइड है मतलब ये डोनर बनेगा और ये किसको डोनेट करेगा? इस CO2 को डोनेट करेगा और क्या बना देगा? यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा किसका? BaCO3 का। अब देखो यहाँ पे CO2 था, अब क्या बन गया? यहाँ पे CO3। एसिड और बेस तब भी रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है, तो BaCO3 का सॉल्ट बन गया। और जो Ba है वो किसने क्या किया? डोनेट कर दिया ऑक्सीजन को। किसको? CO2 को। तो CO2 यहाँ पे किसके जैसे बिहेव किया? एक एसिड के, क्योंकि इसने ऑक्साइड को क्या किया है? एक्सेप्ट किया। एक और रिएक्शन देखते हैं बच्चों, जैसे कि आपके पास है SO3। क्या है? SO3। और इसकी रिएक्शन आप करिए लेड ऑक्साइड के साथ। किसके साथ? लेड ऑक्साइड के साथ। ये भी एक मेटल है और यहाँ पे इसका मतलब ये इसको डोनेट करने वाला है और यहाँ पे क्या बन जाता है? यहाँ बनता है PbSO4। इसका मतलब SO3 ने एक ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया और बन गया यहाँ पे SO4। तो टोटली यहाँ पे सॉल्ट बन गया PbSO4। तो SO3 इसने ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया। ऑक्साइड एक्सेप्टर क्या कहलाता है? एसिड। और जो डोनर होता है बच्चों वो क्या कहलाता है? बोलो, बेस। ठीक है, यही किसने एक्सप्लेन किया था? लक्स और फ्लड ने। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब बच्चों एक टर्म और आपको और ध्यान रखनी है जिसको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? जो कि एसिड और बेस दोनों के जैसे बिहेव करते हैं। किसके जैसे? एसिड भी बनेंगे और क्या बनेंगे? बेस के जैसे भी बिहेव करेंगे, एसिड भी और बेस भी। अब देखो इसमें आपको 2-3 एग्जाम्पल याद रखते हैं। एक तो जिंक ऑक्साइड, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और एक लेड का, ठीक है, Pb और एक Sn। ठीक है, ये चारों बच्चों एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। ये चारों के चारों क्या हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। अब ये करते क्या हैं? ये ऑक्साइड को डोनेट भी कर सकते हैं और ये ऑक्सीजन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। ये दोनों का काम करेंगे, एक्सेप्टर का भी और डोनर का भी। ठीक है, आपने 10th क्लास में आप ये रिएक्शन याद करते थे। आप क्या करते थे कि भाई जिंक ऑक्साइड है और आप अगर इसकी रिएक्शन HCl के साथ करते हैं, क्योंकि ये एसिड है और ये क्या है? बेस है। अब यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? जिंक ZnCl2 और प्लस में पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसने यहाँ पे डोनर का काम भी किया है, मतलब जो डोनेट ऑक्सीजन को करे वो क्या हो जाएगा? बेस। मतलब ये यहाँ पे बेस हुआ है। और ये एक्सेप्टर का काम भी करता है। जैसे कि अगर आप इसकी रिएक्शन करें, जैसे जिंक ऑक्साइड है प्लस में NaOH है। अब देखो ये बहुत अच्छा बेस है, तो बेस के आगे तो इसको एसिड बनना ही पड़ेगा, पर हम रिएक्शन से देखते हैं एक बारी। यहाँ पे एक्चुअल में बनता क्या है बच्चों? यहाँ पे बनता है Na2 Zn और O2, सोडियम जिंकेट बनता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो पहले जिंक के पास सिर्फ एक ऑक्सीजन था, अब कितने ऑक्सीजन आ गए हैं? 2 ऑक्सीजन आ गए हैं। तो ये
जिंक या एल्यूमिनियम दोनों एसिड और बेस दोनों के जैसे बिहेव कर सकते हैं, तब एसिड आता है तो ये बेस बन जाते हैं और बेस के आगे ये एसिड बन जाते हैं, तो इनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। जिंक और एल्यूमिनियम को आप खास तरीके से ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये रिएक्शन भी आपको ध्यान होनी चाहिए कि यहाँ पे देखो इसने एक्सेप्ट किया है किसको, ऑक्सीजन को यहाँ से, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड भी ले सकते थे आप या सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी चीज़, ठीक है। अब बच्चों हम नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं जो कि यूसैनोविच ने दिया था, एक थ्योरी दी थी एसिड बेस के लिए। उन्होंने क्या बोला एसिड और बेस को, अब वो समझते हैं। देखो उन्होंने क्या बोला एसिड को, वो बता रहे हैं कि एसिड वो होता है जो कैटायन दे। एसिड कौन होगा, अब ध्यान से लिखते जाना एसिड और बेस को। एसिड वो होगा जो कैटायन रिलीज़ करे, कैटायन को क्या करे बच्चों, रिलीज़ कर दे, ठीक है। ऊपर का साइन मैं लगा रही हूँ कि कैटायन को क्या किया गया है, रिलीज़ किया गया है, और एक्सेप्ट करेगा। अगर कैटायन रिलीज़ किया है तो एक्सेप्ट किसको करेगा, एनायन को, ठीक है। किसको एक्सेप्ट करेगा, एनायन को। और इससे एक मतलब और निकाल लीजिए आप, अगर एनायन एक्सेप्ट कर रहा है मतलब वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी एसिड होगा। तो यूसैनोविच के अकॉर्डिंग कैटायन का डोनर और एनायन का एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एसिड कहलाता है। अब इसका रिवर्स कर लीजिए बेस के लिए। उन्होंने बेस के लिए क्या बोला कि बेस वो होगा जो कि क्या करेगा, एनायन रिलीज़ करेगा। एनायन को क्या करेगा, रिलीज़ करेगा, मतलब कैटायन को एक्सेप्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। देखो ये कुछ आपको लेविस के जैसे लग रहा है। बेस कौन, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, एसिड कौन, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, है ना। अब ये बात कह सकते हैं बच्चों, इन्होंने सारे जो मेथड है उनको शायद एक कंबाइन कर दिया है। कैसे, क्योंकि कैटायन जो रिलीज़ करता है, मतलब कि आपके पास HCl है मान लीजिए, तो ये कैटायन ही तो रिलीज़ करता है ना। क्या रिलीज़ करता है, H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव किसको एक्सेप्ट कर सकता है, बोलो, कैटायन एक्सेप्ट कर सकता है, किसी एनायन को ले सकता है, कोई भी एनायन हो, ठीक है। जैसे कि आप रिएक्शन कर रहे हैं, आपके पास HCl है और प्लस में NaOH है, ठीक है ना। क्या है, NaOH। तो आपको ये पता है भाई अगर एसिड से H पॉजिटिव बाहर निकलता है, ठीक है, तो यहाँ से ये एक एनायन लेगा। क्या, कौन सा एनायन ले लेगा भाई, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव होता है, तो कौन सा एनायन जाएगा, OH नेगेटिव, तो ये बन जाएगा H2O, यही होता है। और अगर H पॉजिटिव कोई कैटायन रिलीज़ करता है, अगर ये कैटायन है तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन लेगा ही ना। तो सिंपल सी बात हो गई, कोई मुश्किल बात नहीं है कि एसिड वो जो कैटायन रिलीज़ करे या फिर एनायन को एक्सेप्ट करे या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। अगर ये बात आपको ध्यान हो गई कि एसिड वो हैं, और ये तो अरेनियस से ही आप याद करते आ रहे हैं कि एसिड वो होते हैं जो H पॉजिटिव रिलीज़ करे, या इसको दूसरी भाषा में कह दो कि एसिड वो होते हैं जो कि कैटायन रिलीज़ करें, मतलब ये यूसैनोविच ने बोल दिया, या फिर कह दो जो कि लेविस ने बोला था, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो बोल दीजिए। तो यही यूसैनोविच ने बोला था। बहुत सिंपल सी साधारण सी चीज़ है, कोई मुश्किल बात नहीं है, आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है।